हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग चैप्टर 2 पे थे, क्लास 7 चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 2.1 डिस्कस की थी। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस की। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस होते कैसे हैं? आप लोगों ने होल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन तो देखा ही होगा। क्या सिंपल, एक होल नंबर दूसरे होल नंबर से मल्टीप्लाई करो तो होल नंबर ही आंसर आ रहा था। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग फ्रैक्शंस की। फ्रैक्शंस में कैसे होंगे? अगर आपको सपोज बोला जाए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता? एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी। लेंथ हमें दी गई होती है 4 सेंटीमीटर, सपोज 4 सेंटीमीटर। और ब्रेथ हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो इसका जो एरिया निकलेगा वो क्या होगा? एल इंटू बी 4 इंटू 5 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग अगर ये जो हमें लेंथ और ब्रेथ हमें दी गई है, अगर 4 की जगह यहाँ पे 4/7 हो और 5 की जगह पे यहाँ पे 5/8 हो, तो हम लोग इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? वो हम लोग यहाँ पे इसको देखेंगे। तो सपोज ये हमें एल दी गई है, ये हमें ब्रेड दी गई है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला एल इंटू बी होता है। तो एल इंटू बी 4/7 इंटू 5/8। इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर न्यूमरेटर का करेंगे तो 5 4 जा 20, डिनोमिनेटर का करेंगे तो 8 7 जा 56। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये 4 से डिवाइड होगा। 4 से कितने टाइम्स जाएगा? 5 टाइम्स। ये 4 से कितने टाइम्स जाएगा? 14। तो हमारा जो सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आएगा वो आएगा 5/14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अब अगर सपोज करो, अभी यहाँ पे तो ये फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हुई थी। अब अगर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हमें कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है तो उसका सीधा सीधा सिस्टम ये है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे। सपोज ये दिया है 7 1/2, लेंथ ये हमें दी है, और ब्रेथ हमें दी है 3 2/5। ठीक है, ये हमें दिया हो तो हम इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे। कैसे? 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 प्लस ये, इसको हमने पिछली क्लास में हमने इसको लिखने का एक तरीका देखा था, डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर ये 7 × 2 प्लस ये 1। ठीक है, सेम इधर पे रहेगा, डिनोमिनेटर एज इट इज 3 × 5 प्लस 2। तो इसका आंसर क्या आएगा? 14 + 1 15/2, 5 3 15, 17/5। ठीक है, ये हमें लेंथ पता चल गई इम्प्रॉपर में, ये ब्रेड पता चल गई इम्प्रॉपर में। तो हम सीधा सीधा बस इनका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा? डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का पहले 5 2 जा 10। ठीक है, और न्यूमरेटर न्यूमरेटर का 15 × 17, तो 17 5 जा 85, 17 5 जा 85। ठीक है, और 8 करी 7 1 जा 7, और 25, 255 के आंसर आ जाएगा इसका। 15 5 जा, ठीक है। अब हम इसको, ये तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, और 5 को 51, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर 51/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे सीख लिया। अब बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ
अब फ्रैक्शन वाया होल नंबर। अब कोई होल नंबर से हम लोग मल्टीप्लीकेशन करें, ये तो हमने डायरेक्ट फ्रैक्शन फ्रैक्शन का कर लिया। होल नंबर से भी मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे, सपोज होल नंबर हमने ले लिया 2 और फ्रैक्शन है 7/5, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो यहाँ पे 5 बन जा 5 हो जाएगा और 7 2 जा 14, तो आंसर सिंपल 14/5 आएगा। ठीक है, और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। एक एक इसमें एक वर्ड और होता है ऑफ। सपोज यहां पे बोला जाए कि ये एक सर्कल है, ठीक है, इसको हम लोग 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसको एक को हमने शेड कर दिया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 1। अब हमें अगर हमें पता लगाना हो शेडेड पार्ट को अगर हमें फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है, तो ये पहले सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कितने इक्वल पार्ट्स हैं। 3 इक्वल पार्ट्स हैं, तो हम लोग डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे, 3। अब अगर हमसे शेडेड रीजन का पूछा जाए, तो शेडेड रीजन इसमें से क्या है, सिर्फ एक एक पार्ट ऐसा है जो शेडेड है, तो हम लोग इसको बोल देंगे 1। मतलब 1 3 में से एक पार्ट हमें शेडेड पता है। और अगर पूछा जाए कि शेडेड कौन कौन से नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3। ठीक है, ये हो गया फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब एक सर्कल ये दिया, एक सर्कल और दिया हो सेम ऐसा ही, ठीक है, और उसमें भी अब इसमें हम लोग इस साइड वाला शेडेड कर देंगे। अब इसका भी आंसर क्या आएगा, 1/3, शेडेड रीजन का निकालना। अब इनमें बोला है कि दोनों में कितने पार्ट ऐसे हैं कि जो शेडेड हैं, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इनको प्लस करेंगे कि हमें दोनों के टोटल शेडेड रीजन निकालना है, 1/3 प्लस 1/3। अब यहाँ पे हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि ये दो सेम क्वांटिटी हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 1/3, दो पार्ट्स हैं 1/3 के, तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 आंसर आ जाएगा। तो ये जो हमारा है वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस विद अ होल नंबर, तो ये है। और एक वर्ड होता है ऑफ। मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। अगर कहीं पे बोला जाए 1/2 ऑफ 2, तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे 1/2 × 2, ऐसे। मतलब ऑफ की जगह सिर्फ मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाएगा, ऑफ मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन खत्म होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 2.2। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द ड्राइंग्स A to D शो। अब इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अब हमें इसको मैच करना है कि कौन सा पार्ट कौन से ऑप्शन के साथ मैच करेगा। जैसे पहला पार्ट दिया है 2 × 1/5, ठीक है, 2 × 1/5 हमें दिया है। तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ए में कितने पार्ट्स हैं, ए जो है उसमें सर्कल है, और उसमें 3 सर्कल दिए, तीनों में कितना, 3 3 इक्वल पार्ट्स हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, 2 रेक्टेंगल्स हैं, जिनमें जिनमें एक एक पार्ट शेड है। ठीक है, और दूसरा दूसरा क्या है, सी में हमें स्क्वायर्स दिए हैं, जिनमें इसमें भी एक ही एक पार्ट शेडेड है। और डी जो ऑप्शन दिया है उसमें उसमें एक सर्कल है,
जिसमें एक सर्कल दिया है जिसमें 5 पार्ट्स इक्वल हैं। इक्वल पार्ट्स, ठीक है, ये है। इसमें भी क्या है, एक एक छिड़ गया है। अब हम लोग ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है 2 × 1/5। अब 5 इक्वल पार्ट्स आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहे हैं? सीधी सीधी सी बात है, ये है। जब आप लोग इसको क्वेश्चन देखेंगे, इसमें और डायग्राम है, इसमें दो डायग्राम सेम टू सेम ऐसे ही बने हैं, एक ऐसा है और एक और बना है। तो इसमें 5 5 पार्ट्स हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का डी। तो मतलब ये फर्स्ट के जैसा है। 2 × 1/5 इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्या है? 2 × 1/2। अब इनमें से कौन सा शेप ऐसा है जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है? हमें दिख रहा है। तो सेकंड वाले का आंसर ये हो जाएगा। दो इक्वल पार्ट्स में 1/2, मतलब दोनों में एक एक पार्ट शेडेड है। तीसरा क्या है? 3 × 2/3। अब 3 इक्वल पार्ट्स किसमें है? इसमें है, और इसमें 3 शेप्स और हैं, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ये। थर्ड का आंसर हो जाएगा ये। अब बचा फोर्थ अकेला, तो इसका फोर्थ आंसर है। तो ऐसे हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सम पिक्चर्स A to C टेल विच ऑफ देम शो। ये भी सेम है, पिछले क्वेश्चन जैसा है। तो अब हम लोग इसको इसको स्किप करेंगे और हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म ऑफ कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमें इनको क्या करना? पहले तो मल्टीप्लाई करना, और फिर उसके बाद सबसे छोटे, मतलब उसको सिंप्लीफाई करना। उस नंबर तक लेके, सिंप्लीफाई का मतलब हमें उस नंबर तक लेके जाना कि जहां तक उसके बाद फिर वो वैल्यू सॉल्व नहीं हो पाए, और फिर उसके बाद इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना। वर्ड्स पे ध्यान देना। मैंने बोला है 7, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 7 × 3/5, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व इस तरीके से करना है कि ये सबसे लोएस्ट डिजिट पे आ जाए अपनी। जैसे करेंगे, न्यूमरेटर तो इधर पे 7 है, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो इधर पे 21/5, ये सिंपल आ जाएगा। 7 × 3 21, 5 × 1 5। तो अब क्या ऐसा कोई नंबर है, ऐसा कोई एक नंबर कॉमन नंबर है जो 21 और 5 को डिवाइड करता है? नहीं है। तो फिर ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अब इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में करने का तरीका क्या था? यहाँ पे हमने डिवाइड किया 21 5 4 21। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या तरीका है? यहाँ पे डिनोमिनेटर एज इट इज, और यहाँ पे जो है वो कोशेंट, और यहाँ पे रिमाइंडर। तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल हम लोग लेंगे, सिक्स्थ वाला ये डिफरेंट है। बाकी के क्वेश्चन सिक्स तक तो सेम है, फिर सिक्स से यहाँ थोड़ा पैटर्न चेंज है, जो जिसमें सिंप्लीफिकेशन हमें करना है। सिक्स क्वेश्चन है 5/2 × 6, ठीक है। अब इसके डिनोमिनेटर में सबसे पहले तो हम सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, 6 5 जा 30, 2 1 जा 2, ठीक है, ये हो गया। अब जब हम देखेंगे कि 2 से 30 15 टाइम्स डिवाइड होता है। अगर हम लोग इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेके जाएंगे तो ऐसे ही तो होगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले जाने का तरीका क्या है? 30 को 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे 15 30 0 रिमाइंडर बचेगा। तो अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 15 0/2। अब 0 में हम 2 का डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो ये हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब इसको छोड़ देंगे, तो सिंपल आंसर कितना आएगा? 15।
ठीक है, 15 इसका फाइनल आंसर हो गया। अब बाकी के क्वेश्चन सेम ऐसे ही हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्या है, 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए। ठीक है, आप लोग इसमें इसमें कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं आपको। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि हमें 1/4 का फर्स्ट पार्ट है, 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन द बॉक्स। अब एक ये जो बॉक्स है इसमें कुछ सर्कल्स दिए गए हैं हमें, इनमें से जो 1/2 पार्ट है उसको फिल करना है। तो अब टोटल सर्कल्स जब हम यहाँ पे काउंट करेंगे तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल सर्कल। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कितने, 1/2 ऑफ 12 सर्कल्स। मतलब कि हमें 12 सर्कल में से 12 सर्कल के आधे हमें शेड करना है, फिल करना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। मैंने बताया था आपको कि ऑफ की जगह पे हम लोग मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे। ऑफ मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो 1/2 इंटू 12, 6, यहाँ पे 6 से कट 6 टाइम्स 12 डिवाइड होगा, तो आंसर क्या आएगा 6। मतलब कि हमें 6 सर्कल्स फिल करने हैं। तो अगर हम लोग ये बॉक्स बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हमें 6 सर्कल्स हमने फिल कर दिए। बस ये हमारा फाइनल आंसर। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब बाकी के क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। अब इसका फिफ्थ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें मैं क्या कहना, 1/2 ऑफ 24 एंड 46। इसमें भी सिंपल है, इन्होंने बोला है कि इसमें भी ऐसी ऑफ वाले क्वेश्चन है, तो सिंपल हमें कुछ नहीं करना है, ऑफ को हटा के मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाना है। क्वेश्चन क्या है, 1/2 ऑफ 24, 1/2 ऑफ 24। ठीक है, ऑफ को हटा के हमने मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा दिया। 2 से 24 कितनी बार जाएगा, 12 टाइम्स। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर 12। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप लोग देखोगे कि सारे क्वेश्चन सेम ही हैं, तो ये आप लोग कर लेना। और फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, तो इसको भी हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग बात करेंगे 2.3 इसके आगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे।